कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा ख़ान। और आज मैं आई हूँ, मतलब हमारी आज मैं आई हूँ नीचे। वैसे हमारे घर का जो पोर्शन है वो फर्स्ट फ्लोर है और फिर नीचे है, बेसमेंट में है। तो मैं बस नीचे आई हूँ, मतलब दादी के साथ है, चाची है वगैरह सब है, अंकल आंटी सब है। और हम लोग ऊपर रहते हैं, तो बस ऊपर है। तो आज शबान है, तो आज दादी ने कहा कि हम लोग सब एक जगह हो जाते हैं। तो बस आज हम लोग एक जगह हैं, सब जगह मतलब सारे कज़न्स, चाची चाचा सब हम लोग एक जगह हैं। और आज तो आप जान रहे हो शबान है, तो सबके घर अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग सबके घर पे अलग तरीके से मनाया जाता है। बट हमारे घर पे कुछ अलग ही है। तो हमारे घर, हाँ बेशक हमारे घर पे हलवा बनता है, वो सूजी की जो कतलियाँ होती हैं वो भी बनती हैं। ये हमारे घर का मतलब ये एक रिचुअल है जो हमारे घर पे शुरू से होता चला आ रहा है। जब हम छोटे से थे तब से हम ये देखते हुए आ रहे हैं। और इबादतें अलग हैं। और जो ये हलवा वगैरह है, ये मतलब इसका ये इंटेंशन होता है कि हम अपने रिलेटिव्स को देते हैं। बट बस यही रहता है। और इबादत तो ही इबादत है, वो एक अलग सी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही है। और आज मेरा रोज़ा है। और मैं हमेशा हर महीने 3 रोज़े याद से रखती हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम महीने में 3 रोज़े रखते थे, 13, 14, 15। मेरा कल भी रोज़ा था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा। तो बस यही है। और मैं आई हुई थी नीचे, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, सबके साथ हूँ, अंकल आंटी सब फैमिली के साथ हूँ। तो क्यों ना एक प्यारा सा क्लिप बनाया जाए और दिखाया जाए कि हमारे घर पे किस तरह हर चीज़ का एहतमाम किया जाता है और कितनी रौनकें लगती हैं जब हम सब एक साथ होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो बस यही है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। और चलिए, हमारा चने की दाल वाला हलवा जो कि अम्मी यहाँ पे घोट रही हैं, ये रहा। और ये जो बनता है ये हम लोग लकड़ी के चूल्हे पे बनाते हैं। तो ये रहे चूल्हा बिल्कुल। और इसका जो टेस्ट होता है ये बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट होता है। और ये रहा, ये हमारे घर का रिचुअल है, ये हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। रिलेटिव्स के यहाँ दे सकते हैं, हम अपने घर पे भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप किसी को देना चाहे, किसी गरीब को देना चाहे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा। और यहाँ पे बैठी हैं मेरी दादी। और यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, ये रहा। ये जो सामान है ये अलग से आता है, ये हमारे घर का सामान बिल्कुल भी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ये पापा बाहर से लेकर आते हैं, जो कि बिल्कुल अलग रखाता है। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके दादी ने रखे हुए, ये रहा। नारियल है, किशमिश है, काजू है, ये सब है। तो बस ये रहा सारा सामान। और अब बैठ गई हैं दादी घोटने के लिए, ये रहा माशाल्लाह। अभी इसमें कुछ अच्छा खासा भी टाइम है, क्योंकि ये इतनी जल्दी ये वाइंड अप नहीं होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। और बस फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी फाइनल लुक, ये रहा। और ये है रूम हमारा, जो कि ये मतलब ये सेंटर वाला, बीच वाला, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं। तो बस ये है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं अपना होम टूर दिखाऊंगी। और ये रहा कुछ। तो बस प्लीज़ देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मेरी दादी के लिए बहुत सारी दुआएं करें, कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, हयात दे, लंबी उम्र अता करे। तो बस यही है काम। कुछ बर्तन थे वो वॉश हो रहे हैं। ये रहा, ये हमारा नीचे वाला किचन है। माशाल्लाह ज़रूर माशाल्लाह बोलिए, क्योंकि हमारी प्यारी सी जॉइंट फैमिली है। तो प्लीज़, ये बहुत कम लोगों में होता है, बट हमारे यहाँ ऐसी ही है। तो प्लीज़ मेरी फैमिली को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अभी पढ़ ली है मैंने असर की नमाज़, और नमाज वाज पढ़ के मैं फिर आ गई हूँ नीचे। और नीचे में
अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लगता है मुझे सबके साथ रहने में। और मुझे जवाई आ रही है, यॉविंग आ रही है, क्योंकि आज ज़रा भी मतलब थोड़ी देर भी लेट नहीं पाई। और सहरी भी मैंने कर ली थी। सहरी पे बस रोटी खाई, और क्या खाया था, हाँ रोटी थी और सालन जो था बस वही खा लिया था। वही मेरी नॉर्मल सी सहरी थी। और हाँ, रहा ये रोज़ों का मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहूँगी। रोज़े आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि रोज़े ये नफिल रोज़े हैं। अगर आप इसको रखते हो पे तो बहुत सवाब है, बहुत फजीलतें हैं। और अगर आप महीने के भी रोज़े रखते हो तो वो भी बहुत सवाब। बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ प्लीज़ माइंड मत कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है और बस ऐसी आवाज़ आपको सुनने मिलेगी, क्योंकि हम लोग सब जब एक जगह होते हैं तो बस ऐसे ही हमारा माहौल हो जाता है। और आज की रात तो मग़फ़िरत की रहेगी, तो आप कोशिश करें कि आप सारे काम वगैरह से फ़ारिग हो जाएं, फिर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। और हाँ, आपको सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़नी है, और 3 दफ़ा पढ़नी है। पहली जो सूरह यासीन पढ़ने की फ़जीलत होगी वो अल्लाह पाक हमें आसानी से मौत अता करेंगे। दूसरी जो फ़जीलत होगी वो हमारी हिफाजत के लिए होगी। तीसरी जो सूरह यासीन की फ़जीलत होगी पढ़ने की वो होगी हमारे रिज़्क़ में, हम जो खाते हैं उसमें अल्लाह बरकत अता करेंगे। सूरह दुखान पढ़ना है, और एक तस्बीह हमें पढ़नी है या अय्युल क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और एक तस्बीह हमें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और एक तस्बीह हमें पढ़नी है अस्तग़फिरुल्लाह की। तो बस यही है। और मैं बस अभी ऐसी जस्ट बैठी हुई थी, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गई जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये छोटा सा मैंने सोचा, आप सोच रहे होंगे हलवा वगैरह है और ये सब बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक अलग रिचुअल है, ये सब के घरों का एक अलग अलग मतलब जो चलता आया हुआ है, जो मतलब जो बुज़ुर्ग हैं, जो शुरू से ये जो करते हुए आ रहे हैं, जो रस्में होती हैं, रिवाज, वो एक अलग चीज़ है। तो बस यही है, ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली फातिहा वगैरह दिलवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मेरी दादी की तमन्ना रहती है, जो कि वो बहुत दिल से ये सब कुछ करती हैं। और जो बड़े जो करते हैं तो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई रहमत होती है, अच्छी बात है ना। तो बस यही है, और ऐसा कुछ नहीं है। बस चाची लोग लगी हुई थी काम पे, बस मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा क्लिप बना लूँ। और ये वीडियो तो आपको कल ही मिलने वाला है। और अभी रोज़े में हूँ मैं, तो थोड़ा सा डलनेस लग रही है। अब आज मुझे थोड़ा सा डलनेस फील हो रहा है, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, इसकी वजह से शायद ड्रॉजी फील कर रही हूँ मैं। तो चले देखते हैं चाची लोग क्या करती हैं, और हलवे का फाइनल लुक कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये सूजी, क्योंकि ये सूजी की कतली बनने वाली है। और असर की एक और अज़ान हो रही, क्योंकि आप फिर बोलेंगे असर के पीछे से आवाज़ आ रही है और मैंने नमाज़ पढ़ ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ अहले हदीस की अज़ान पहले हो जाती है, जो कान में आवाज़ आ जाए अज़ान की, बस उसी में अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो बस ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब अज़ानें शुरू हो रही हैं, तो ये रहा मम्मी बना रही हैं। और यहाँ मैं आपको हलवे का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारे हलवे का फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह। ये रहा, यहाँ पे बन के रेडी हो गया। और इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, क्योंकि इसको ये गोल्डन होने तक भूनना है, और उसके बाद फिर इसकी चाशनी बना के फिर उसको उसमें डालना है, फिर ड्राई फ्रूट्स है, फिर उसको जमाना है। ये बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब डेलिकेट होती है ना, कि ज़रा सा भी इधर उधर हुए तो फट से ये मतलब ये हो जाती है, गीली हो जाती है, या फिर कुछ मतलब टाइट हो जाती है। तो बस यही है। और इधर आपको ले चलती हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे चच्ची बना रही है। ये रहा, यहाँ बन रहा है यखनी पुलाव, और वहाँ पे चावल वगैरह उन्होंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा। तो भाई आज हमारे घर का ऐसे ही है। ये रहा कुछ सैलड का सामान, ये रखा। गाइस माशाल्लाह हमारी सूजी की कतलियों का फाइनल लुक। और एक जो मतलब जो सीनी है, एक जो प्लेट है, वो दादी अय्या काट रही हैं, वो लेकर आते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से ये रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है या आपके यहाँ ऐसा कुछ बनता है। और मेरे यहाँ बनता है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये रहा,
माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा प्लीज़। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और जो साइड में बेल आइकन है प्लीज़ उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा जो पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा। तो ये है। मतलब टाइम हो रहा था तो बस मैं आ गई हूँ ऊपर। और पापा कुछ समोसे और कुछ पकौड़ियाँ और कुछ निमकी है और रसगुल्ले वगैरह लेकर आ गए थे। तो बस मेरा अफ्तार बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये रोज़े की फ़जीलत मैं बता दूँ कि हमारे जो प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो महीने में, मैं बार बार बोलती हूँ, वो 3 रोज़े रखते थे। तो मैंने भी इंशाल्लाह से कुछ महीनों से मैं भी रख रही हूँ। मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊँ, इसकी बहुत फ़जीलत है। आप चाँद की 13, 14, 15 को रोज़ा रखें, अल्लाह से दुआ मांगें, मग़फ़िरत मांगें। और शाबान का महीना है तो इस महीने तो हमारे प्यारे नबी जो है कसरत से रोज़े रखते थे और बहुत फ़जीलतें हैं और हमें रमज़ान तक की तैयारी नसीब होती है। तो बस यही है। और अभी कुछ वक्त रह गया है अज़ान होने में, तो चले मैं आपको अपनी अफ्तार दिखा देती हूँ। मेरी अफ्तारी ये रहा, पकौड़ी है, ये है और ये। और अब हो गई है अज़ान में, फटाफट अफ्तार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी इशा की नमाज़ हो गई कंप्लीट। अब मैं आपसे डायरेक्ट इशा की नमाज़ के बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस लग रही थी और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी ऊपर ही, और अम्मी लोग सब नीचे चले गए थे और मैं बस ऐसी थोड़ी देर मतलब मैं लेट गई थी, तो लेट गई तो आँख लग गई। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ, कम से कम हाफ़ एन आवर हो गया है मेरा। नमाज़ वगैरह पढ़ ली और जो खाना वगैरह खाना था वो भी खा लिया, लाइट खाया है, क्योंकि सहरी में भी फिर कुछ घंटों के बाद फिर उठ के सहरी करना पड़ती है। तो बस उसी वजह से कहीं हेवी नहीं हो जाए, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा खा लिया है। अम्मी कह रही थी कि कुछ खा के सो जाओ, तो बस मैंने थोड़ा सा खा ही लिया है। और अभी बस बैठी हुई थी, मैंने सोचा चले एक क्लिप बना लेते हैं। मेरे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि मैं अफ्तार करने के बाद कोई बात नहीं हुई, कुछ हम लोग ने बातें भी नहीं की। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है सिस्टर का ब्लेज़र है कॉलेज का, और पापा का ब्लेज़र मैंने ऐसे दुपट्टे से लेकर कवर करके रख दिया है, क्योंकि कहीं डस्ट वगैरह ना पड़ जाए। और बस यही है। और अभी डिनर वगैरह कर लिया है, तो मैं सोच रही कि मैं थोड़ा और रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर रात जागनी है। तो आज तो शब कद्र की रात है, तो आप जितना हो सके गुनाहों की माफ़ी मांगे। मैंने सूरह यासीन 3 टाइम्स पढ़ ली है, जो कि मैंने आपको बताया था। और 6 रकात मगरिब की नमाज़ के बाद जो नमाज़ें पढ़नी थी वो भी मैंने पढ़ ली है। और यायुल कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीज़ भी 100 टाइम्स पढ़ना था। और 100 टाइम्स आप अगर मगरिब की नमाज़ के बाद अगर आपको नहीं वक्त मिला है तो आप इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। और यही है सूरह यासीन, सूरह दुखान और अस्तगफार, ला हौला वला कुव्वता, और ख़ूब सारी दुआएं करें, खूब नफिल नमाज़ें अदा करें। और अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप रोज़ा रखें, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रख लेते हो तो बहुत अफजल है। तो बस यही है।
और मैं अभी जस्ट ऐसी बैठी हुई थी और पापा लोग भी गए थे मगरिब की नमाज़ के बाद। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही वो लोग भी कब्रिस्तान से होकर आए। दरअसल मेरे जो दादा हैं वो हैं नहीं है, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। तो आज उन्हें कम्प्लीटली 20 ईयर्स हो चुके हैं गुज़र के, फौत हो के। तो बस हर साल पापा लोग भी जाते हैं, चाचा लोग सब मिलकर वहाँ पे कब्र पे जाते हैं, फातिहा वगैरह करते हैं, दुआएं करते हैं। तो बस जो जितने मरहूम हैं अल्लाह पाक उन सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता करें और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ है। हम बस उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जितना हो सके हम कलमा बख्शें उन्हें, कुरान पढ़ के बख्शें। यही उनके लिए एक हथियार का काम करेगा और उनके लिए कब्र में रोशनी और कब्र में ठंडक अता करेगी। बस यही है। मैं सब जितने भी मरहूम मरहूमा, मैंने सब के लिए दुआ की। साथ अपने दादा के साथ साथ मैंने जितने भी मरहूम थे मैंने सब के लिए दुआएं की है। तो बस यही है। और अभी तो हर जगह बहुत रश था। पापा के बता रहे थे कि रास्ते में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे ट्रैफिक्स भी थी, पुलिस फोर्स भी दे दी है, क्योंकि मतलब ये मुहर्रम में, शब बारात में, ये सब में पुलिस फोर्स थोड़ी कुछ ज़्यादा ही तैनात कर देते हैं। बस कुछ वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आवाम को परेशानियां हों। तो बस इसी वजह से पुलिस रहती है, हमारी हिफाजत के लिए रहती है। तो बस यही बता रहे थे पापा। तो बस पापा लोगों ने भी आके डिनर विनर किया, सॉरी आके नमाज इशा की नमाज़ पढ़ी। कुछ देर में आयशा की अज़ान हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ के वो लोग ने खाना वगैरह खाया और पापा भी आराम करने चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला बेटा जल्दी उठा देना, तो मुझे पापा को भी उठाना है अब थोड़ी देर के बाद। और अभी यहाँ पे कितने, यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं। और फिर मैं आपसे मिलूँगी अब तहज्जुद के वक्त। तो आज आप बने रहिएगा, मुझे सहरी भी करनी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सहरी में आज क्या खा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में घर वालों के लिए मैंने चिकन बनाया था, तो वही फ्रिज में रखा हुआ, तो मैं उसे ही गर्म कर लूँगी, कुछ रोटियाँ बना लूँगी। दही में खाती हूँ सहरी में, बट आज पापा थक गए थे और उनके जहन से भी निकल गया, इसीलिए मेरे पास आज दही मैं स्किप कर रही हूँ। और इंशाल्लाह जो है घर में अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करना है और रोज़ा रखना है और कुछ नहीं है। तो चले बस अब मैं मिलती हूँ आपसे तहज्जुद के वक्त। और मैंने आपको जो जो बताया है रात में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें, पढ़ें, मेरे लिए भी दुआएं करें, मेरी फैमिली के लिए भी दुआएं करें और अपने लिए ढेर सारी दुआएं करें। तो बस अब मैं आपसे मिलती हूँ तहज्जुद के वक्त। ये तहज्जुद की नमाज़ कंप्लीट और अब मैं पढ़ लेती हूँ कुरान पाक। और इसको फोल्ड कर दूँगी अभी थोड़ी देर में, इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और जो तस्बीहात वगैरह करनी थी वो भी हो गई है मेरी। और अभी थोड़ा टाइम बचा है सहरी के लिए, तो बस वही है बस। और आपने क्या क्या पढ़ा, मैंने जो बताया आपने फॉलो किया नहीं किया, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और अभी मैं जा रही थी कुरान की तिलावत करने, तस्बीहात वगैरह जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। और बस यही है। और बाहर तो सब लोग आज जाग रहे हैं, दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। बस यही है। तो हमारी तो हर रात जागने वाली होती है, कोई स्पेशल तो रहता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि हर रात मेरा यही टाइम शेड्यूल रहता है। और क्योंकि आज जो कांस्टेंट जाग ली हूँ वो अलग बात है, और जो सोकर उठने के बाद जो तहज्जुद का वक्त होता है 3 बजे से, वैसा वो अलग होता है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो कंटिन्यूसली। मैं तो रात में सो गई थी, मैं सो गई थी 10:30 को, लेट गई थी। और उसके बाद से मैं 1:30 बजे से उठ गई। उसके बाद से मुझे जो पढ़ना था मैंने पढ़ा और बस। और अभी मेरी सारी नफिल नमाज, सलातो हाजत और जो भी तस्बीहात थी, जो भी ज़िक्रात थे अल्लाह के, वो सारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये रहा। अभी टाइम हो रहा है 3:45। और पता नहीं अब देखें
कितने बजे सहरी का वक्त ख़त्म होता है। और यहाँ पे सिस्टर का था एग्ज़ाम, कल उसका एग्ज़ाम है, तो थोड़ा ज़िक्र वगैरह कुरान मजीद वगैरह पढ़कर थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। मैं उसे फिर सहरी में उठाऊँगी। तो बस यही है। तो मैं चलिए फटाफट पहले पढ़ लेती हूँ कुरान और उसके बाद करते हैं हम सहरी। तो मैं सहरी में क्या खाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आ गई थी बाहर। मैं दिखा दूँ कि सब लोग यहाँ पे जाके हुए हैं। ये रहा, सब जेंट्स की जितनी हैं वो सब की बाइक्स बाहर खड़ी हुई है, ये रही। और ये रहा, यहाँ पे भी सब जाग रहे हैं, अंदर में भी सब हैं, ये रहा। और इधर पे भी ये रहा। तो बस यही है। और अब 4 बज गए हैं, तो मैं जा रही हूँ सहरी के लिए। मैं जा रही हूँ, रोटी बना लेती हूँ और जो सालन है उसकी ग्रेवी ले लूँगी और हलवा है वो गर्म कर लूँगी। बस हो गया, और क्या है। सिस्टर ने ना मना कर दिया कि आप ही, मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो, अब तो ये नफिली रोज़े हैं तो फ़र्ज़ तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल चलें फटाफट सहरी बनाते हैं और उसके बाद सहरी बन गई है मेरी सहरी। ये रही रोटी, ये है हलवा, थोड़ा सा सालन ले लिया है और ये बटर है बस। और बस यही है। अभी तो फ़िलहाल दही है नहीं, तो मैं ऐलान हो चुका है, तो मैं फटाफट पहले कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी सहरी। और बस क्योंकि वक्त बहुत कम रह जाता है ना, लास्ट टाइम में मुझे चाय भी पीनी, क्योंकि दिन भर अगर चाय नहीं पीऊँगी तो दिन भर थोड़ा सा सर दर्द करेगा, तो वही है। और ये रहा मेरी सहरी। तो चले फटाफट मैं कर लेती हूँ सहरी। और आप सोच रहे होंगे मैं इतनी मॉर्निंग में सहरी में मैं चिकन, मुझे हाँ चिकन पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो बस बहुत अच्छा बनाया था मैंने, रोज़े में नहीं टेस्ट कर सकी, तो अभी मैं सहरी में कर रही हूँ। तो मैं सहरी करें, आइए आएँ आप भी सहरी करें, मुझे ज्वाइन करें। और आपने क्या क्या करते हो सहरी में, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अज़ान भी हो चुकी है और यहाँ पे पढ़ रही है सिस्टर नमाज़। और अब मैं भी जा रही हूँ नमाज़ के लिए। और यहाँ पे पापा मम्मी नमाज़ पढ़ रहे हैं रूम में। हाँ पापा हो रही है। यहाँ पापा बैठे हुए हैं, ये रही। और चले जल्दी मैं भी पढ़ लेती हूँ नमाज़, और फिर पापा घर पे सुन्नत पढ़ के फिर वो जाते हैं मस्जिद। तो बस अब मैं आपसे सुबह ही मिलूँगी, और तब तक के लिए वीडियो पे कंटिन्यू रहे। अब मैं उठ गई हूँ और फ्रेशन अप भी हो गई, नहा ली, और थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। नमाज ज़ोहर की नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है। और बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि कुछ अफ्तार के लिए रेडी करके रखूं। तो घर में थोड़े से बैगन पड़े हुए हैं, सोच रही मैं बैगन की बैगनी बना लेती हूँ। और हलवा जो था, हाँ ये बताना था कि कल का हलवा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। भाई इतने लोगों की मेहनत है, तो कैसे अल्लाह पाक वो मेहनत को ज़ाया करेंगे। तो बहुत अच्छा हलवा था, बहुत ही माशाल्लाह बहुत डिलीशियस था, और सब ने बहुत तारीफ़ की। और इंशाल्लाह अगर आप भी होते तो आप भी ज़रूर टेस्ट करके बताते कि सही में हलवा बहुत टेस्टी था। तो बस यही है। और मैं अभी नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गई हूँ, और अभी यहाँ पे 2:30 होने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चले सबसे पहले मैं अपना जो है अफ्तार का वो सब कुछ रेडी कर देती हूँ। तो बैगन जो रखे थे बस उसी की बैगनी बना लूँगी, हलवा है ही। और फिर देखते हैं अगर कुछ मूड चेंज हुआ तो फिर देखते हैं कुछ और भी बना लेंगे। तो अभी जो फ़िलहाल है वो है बैगनी का। तो मैंने बैगन वगैरह कट करके रख दिए हैं, सिर्फ बेसन का घोल बनाना है और उसको कवर करने के लिए। तो बस वही करने जा रही थी। और इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अफ्तार में क्या बनाया है। और फिर अब मैं डायरेक्ट आपसे मिलूँगी अफ्तार बनाने के टाइम में। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा बनाया है, बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और पापा तो ऑफ़िस में हैं, पापा भी आएंगे नहीं, सेकेंड ही हाफ आएंगे। तो बस यही है। और
बस चले जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं। और बिल्कुल आज का जो मतलब आज का जो एनवायरनमेंट, आज जो हर तरफ सबके रोज़े हैं, बिल्कुल रमज़ान वाली वाइब्स आ रही है, बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल एकदम रमज़ान की तरह लग रहा है। वैसी चहल पहल अभी सब ही अपने जितनी भी लेडीज़ ख़वातीन हैं सब लगी हुई हैं अपने कामों में। अफ्तार में क्या बनेगा और रात के खाने में क्या बनेगा, बस यही है। तो रात के खाने में मैं सोच रही थी कि कुछ अम्मी बोल रही थी कि अपने हाथ से स्टू बना दो, तो मैं वही बना दूंगी। और अभी फ़िलहाल जो अफ्तार का है वो पहले प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद मैं रात का भी साथ में ही बना के ख़त्म कर दूंगी। क्योंकि अफ्तार करने के बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बस ऐसा लगता है कि पानी पीते रहें और चुप से कोने में बैठे रहें और कोई ज़्यादा बातें नहीं। बिल्कुल उसके बाद आधे घंटे के बाद बॉडी एक्टिव होती है और रिएक्ट करने लगती है। अदरवाइज़ ऐसे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आदमी बिल्कुल डेड है और कोने में बैठा है। तो बस बहरहाल तो बस चले, अब जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं और उसके बाद मैं आपको असर की नमाज़ के बाद मिलती हूँ। मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ, तो ये मैं घोल रही थी बेसन। मैंने बोला ना कि असर की नमाज़ में मिलूँगी आपसे नमाज के बाद, बट मुझे लगा कि मैं दिखा दूँ। तो ये बेसन मैंने घोल रही थी और यहाँ पे मैंने बैगन कट करके रखे हुए हैं और थोड़ा सा मटन था वो बाहर करके रखा हुआ है। तो बस ये मैं ऐसे विस्कर से ही विस्क करती हूँ, मतलब मिक्स्ड करती हूँ। आप कैसा करते हो बताओ। पर बहुत से मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसकी वजह से ना एक हाथ से फ़ोन है और एक हाथ से मैं ये कर रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह आपका सपोर्ट, आपकी मोहब्बत रही तो बहुत जल्द वो सब भी मैं ले लूँगी। और बस इसीलिए मैं इसे जल्दी से ये काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद जल्दी से मटन भी चढ़ा दूँगी। और ये रहा, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी इसको मैं ऐसे ही थिन रखूँगी, मतलब थोड़ा सा मोटा रखूँगी, क्योंकि बनाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद बैगन डिप करके गर्मा गर्म बैगनी रेडी है। ये रहा। चची आई हुई थी नीचे से और दादी ने हलवा भेज दिया है और बिरयानी भेज दी है, तो बस वही है, वही आज हो जाएगा। ये रखा, यहाँ पे सब है। ये रहा। किचन आज थोड़ा सा मेसी लग रहा है। और हाँ, ये पानी की बोतल रखी है, मैं इसे भर के फ्रिज में रखूँ, क्योंकि अब पता नहीं आज ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश हो रही है। तो बस ये रेडी हो गया। अब आपसे मिलती हूँ मैं असर की नमाज़ के बाद। असर की नमाज़ हो गई है मेरी और बस अभी जस्ट पढ़कर उठी हूँ नमाज़ और एक पारा भी पढ़ लिया और बस ऐसे ही आई थी बैल्कनी की तरफ, देखा हर जगह वही बच्चे खेल वेल रहे हैं। तो चले मैं बढ़ती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अज़ान मगरिब की हो जाती है 5:50 में अज़ान एग्जैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। सोच रही हूँ कि अभी फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ी देर में। मैंने कुछ चेंज किया है, मैंने थोड़ी सी हरी चटनी बना ली है और अंडा चाप है वो बना लिया, वो बनाना है मुझे। तो अंडे बॉयल वगैरह करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे चटनी बना के रख ली है और यहाँ पे अंडा बॉईल करके इसमें लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक डाल दिया है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। मेरा कोड में स्टू का सालन बन चुका है। सिर्फ चावल रात में पापा अगर बोलेंगे तो चावल बॉईल कर दूँगी, अदरवाइज़ रोटी ही बन जाएगी। अम्मी भी असर की नमाज़ पढ़ के बैठ गई हैं, सिस्टर भी बैठ गई है और अभी थोड़े टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना प्रिपरेशन। यहाँ पे ये अपने फ़ोन से कुछ कर रही है और अभी जस्ट पढ़ के उठी है। इसका एग्ज़ाम अभी सर पर ही है और एग्ज़ाम चल भी रहा है। तो यहाँ पे उसके कुछ बुक्स रखी हैं, ये इसकी पानी की बॉटल। आज उसे हम लोग ने ही बहुत ये किया कि रोज़ा मत रखो, और एग्ज़ाम्स वगैरह के मामलात में तो थोड़ी सी वीकनेस आ ही जाती है टेंशन की वजह से। तो बस यही है और अभी थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे हम और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अफ्तार का फाइनल लुक। पापा का फ़ोन आया था तो मम्मी ने कुछ फ्रूट्स मंगाए हैं, तो देखो पापा क्या फ़्रूट्स लेकर आते हैं। और अभी घर पे कुछ फ्रूट्स तो अवेलेबल है नहीं, तो बस यही है। मीठे में सोचा थोड़ा सा हलवा गरम कर लेंगे और बस यही रहेगी आज की हमारी अफ्तारी। और मैंने आपको पूरा शब बारात का अपना
रूटीन दिखा दिया घर वालों के साथ, जो हमने शब बारात मुकम्मल की, वो सब कुछ अपडेट्स आपको दे दिए मुझे। और ये जो हरी चटनी है, इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, एक टमाटर, ज़ीरा और साबुत ज़ीरा, नमक और दो टुकड़े मैंने वो ली है, इमली ली है और करके मैंने ग्राइंड कर दिया और नमक ऐड किया है बस, वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये मेरी रेडी हो गई है। तो चले अभी थोड़ी देर के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी, तो फिर मैं आपको अपनी अफ्तार का फाइनल लुक दिखा दूँगी। और फिर अफ्तार का फुल फाइनल लुक। और ये रही मेरी पानी की बॉटल, ये रहा। पापा से मैंने 2 कलाकंद मंगवाई थी, तो पापा कलाकंद लेकर आए थे, ये है। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में भी कुछ ही मिनट बाकी हैं। और अब मैं यहाँ पे अपना करती हूँ व्लॉग एंड, क्योंकि ज़्यादा बनाऊँगी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग सोचेंगे कि मैं बोर कर रही हूँ। तो बस मेरी थी ये शब बारात से लेकर सेकेंड डे तक की मेरे जो था रूटीन थी, जो रोज़ा वगैरह जो मैंने रखा वो था। और होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और बस मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे इजाज़त दे, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमाज के पाबंद करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।